नीयत का इखलास, नीयत में बंदे का इखलास होना। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यह नीयतों के मुतालिक हदीसें हम ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन नीयत का मुखलिस हो जाना, नीयत में इखलास हो जाना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप यहाँ आए, अब आने की नीयत क्या है, ये बस बंदा गौर करता रहे, ये मेरी नीयत क्या है। ना आने का दिल नहीं था, लेकिन किस चीज़ ने लाकर यहाँ बिठा दिया, अल्लाह की रज़ा या कुछ और। अरे बंदा अब दिल मार मार के भी अगर लाया है तो दिल मार मार कर नीयत क्यों नहीं बना लेता, मजबूरी क्यों बनाता है। खुद को मार मार कर बंदा यहाँ ले आता है, भाई नहीं जाएंगे तो यूँ हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो यूँ हो जाएगा। फिर जैसे सोयम में जाते हैं या मैयत में जाते हैं तो जाने वालों से जिसका होता है उससे मुँह दिखाना होता है, भाई मैं आया हूँ। तो यहाँ भी आएंगे, नाज़िम को भी मुँह दिखाना है, तो मजलिस को मुँह दिखाने दे मैं आया था तो याद रखिएगा। तो अब जिसको मुँह दिखाने के लिए जाना पड़ता है उसको मुँह दिखाना कैसा, हम जहाँ भी हो वो हमारे चेहरे को मुलाहिज़ा फरमा रहता है, वो तो हमारी नीयतों को भी जानता है। तो बंदा अपनी अगर नीयत पर फोकस करे ना तो अमल का सवाब पाएगा। यानी बंदा पूरा पूरा दिन मेहनत करे, घूमे फिरे, घर की कुर्बानी, जान माल की कुर्बानी, सेहत की कुर्बानी, सारी कुर्बानियाँ देने के बाद भी क़यामत के दिन उसको अजर व सवाब ना मिले और उसका पता चले कि इसका जो कुछ भी था सब दुनिया के लिए था, अल्लाह के लिए आना। चलो दुनिया के लिए मैं किसी और बहस की तरफ नहीं जाता, बुनियाद तो पकड़ते, अल्लाह के लिए ना था, बस ख़त्म। अब अल्लाह ही के लिए हो, अब ठीक है, अगर उसमें मखलूक की तरफ, जैसे माँ को मोहब्बत की नज़र से देखना ये सवाब दिलाता है, खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, हाजत पूरी करना, काम आना, तो मखलूक के साथ भी कई ऐसे काम है जो खालिक की रज़ा का ज़रिया है। और उसके पीछे भी अगर खालिक की रज़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर शोहरत चाहता है, इज़्ज़त चाहता है, मनसब चाहता है, दौलत चाहता है, वाह चाहता है, तो वो कई चीज़ें उसको रियाकारी की तरफ ले जाएंगे। और रियाकार को तो क़यामत के दिन ये कहा जाएगा कि उससे अजर मांग जिसको दिखाने के लिए अमल किया था। बंदा दिन रात कह सकते, दिन रात, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक, 10 बजे तक थका हारा बदन दुखाकर, बदन थकाकर घर पे जाए कि सिवाय बिस्तर के कुछ नज़र ना आए और उस पर भी सवाब ना मिले। यार सवाब ना मिले कि मैं पूरा दिन करता करता थक गया लेकिन सवाब ना लिया। सवाब मिलेगा ही तब जब वो काम रब की रज़ा के लिए होगा। अच्छा, बसा औक़ात बंदा सवाब कमा भी लेता है, सवाब बचा नहीं पाता, नेकी बचा नहीं पाता। हसद के ज़रिए नेकी बर्बाद हो जाती है, ग़ीबत के ज़रिए नेकी बर्बाद हो जाती है, और कितने ऐसे गुनाह या इतने अमाल हैं जिनके ज़रिए नेकी बर्बाद, बंदा नेकी ज़ाया कर बैठता है। अच्छा, बसा औक़ात बंदा करता मुस्तहब अमल है, नेक अमल मुस्तहब कर रहा है, लेकिन इसका अपोजिट जब करता है तो हराम की तरफ चला जाता है। बात समझ रहे हो आप? यानी मैं एक मुस्तहब अमल कर रहा हूँ, आपसे मैं दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या हुआ, दर्स दिया नहीं दिया, बयान किया नहीं किया, हफ्तावार इज्तिमा। अच्छा, ये सारा एक काम मेरा अमर मुस्तहब की तरफ है, मेरे नीयतें मेरे अमल को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। अब इसी अमल के अंदर मैं आपके दिल आज़ारियाँ करता हूँ, मैं आपका दिल दुखाता हूँ, बिला इजाज़त शरई आपकी तज़लील करता हूँ आपके साथ। अब ये पूछने गया था सवाब के लिए, पड़ गए गले पर हराम, और हराम और गुनाहों का अंबार लेकर अब आप तो 10-15 मिनट में फारिग होकर चले गए। हो सकता है आप सब्र का सवाब कमा गए, मैं जहन्नम का अंगारा लेकर खड़ा हो गया और सीना चौड़ा करके निकल रहा हूँ कि जनाब मैंने को बहुत बड़ी दावत इस्लामी के लिए नेकी का काम किया है, और अल्लाह के बंदे तूने अपने लिए जहन्नम के अंगारे जमा कर लिए, तुझे कुछ पता भी है? पता भी है क्या किया? यानी बिल्कुल हम जिस तरह इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते सवाब गुनाह के ताल्लुक़ से, या तो बाद वक़्त हम खुश फहमी में हमेशा लगता है कि जैसे हम सब कुछ सही कर रहे हैं, सुबह शाम दोपहर रात एक दौड़ लगी हुई है हमारी, हम खुद भी दौड़ रहे चले जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी इस्लाह उम्मत की खिदमत का काम अल्लाह की रहमत से हमारे ज़िम्मे अगर आया है, हमारे हिस्से में आया है, उस अच्छा इसी तरह बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, नाज़िम तो पूछना तो निगरानी, ये जो कुछ हमें हमारे हिस्से में आया है, करोड़ों मुसलमान हैं, इनके हिस्से में तो नहीं आया, आपके मेरे हिस्से में आया, और आप और मैं इसकी कदर ही कोई ना करे तो अपने मतलब कि जो अल्लाह ने आपको मुझे नेमत दी है, मुझे ये नेमत दी है कि मैं आप यहाँ जमा हो गए, मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ आया, उठकर आया, जो भी मैंने किया या मैंने बयान किया, मैं जाऊँगा, अब मुझे इस पूरे काम का मिलेगा क्या? पैसे तो मैं ले लूँगा नहीं दावत इस्लामी से, अल्लाह ने चाहा तो मुझे मिला क्या? मैं गौर ना करूँ 1.5 घंटा 2 घंटा जो मैं तो यहाँ मैं आपके साथ गुजारूँगा, और यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? खुशफहमी तो लेकर नहीं जाना चाहिए मुझे,
मुझे रियलिटी की तरफ नजर करें, मुझे रियलिटी, हकीकत पर। आप यहाँ 2 घंटे 3 घंटे तो क्या, यानी मेरा आना मजबूरन है या मेरा आना मुखलिसन है? एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता गुनाह का काम, मैं गुनाह सवाब की बात नहीं कर रहा, मैं हराम और हलाल की बात नहीं कर रहा, मैं जायज़ और नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, मैं अहकाम शरीयत की इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने मायना में खुद एक गुफ्तगू है, खुद गौर तलब है, एक लम्हा फिक्रिया है कि क्या, क्यों।